Hello everyone. How are you? I hope all of you fine. Once again, welcome back to my YouTube channel Pogo Class. Today's I teach you EVS subject of class 4th, lesson number 13, season. This is our second part video. Firstly, all of you see the first part video, then after see the second video. Okay. Now let's start the study. How much did it rain in a day? एक दिन में कितना पानी गिरता है ना, उसको आप कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. हाउ डू यू मेजर इट, इसको कैसे माप सकते हैं. लेट्स डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. कीप अ बोर्ड, आपको एक बोर्ड लेना है. माउथेड क्लीन utensils on the roof of your house when it is raining as shown in the picture below. आपको एक बोर्ड लेना है, देखो इस प्रकार से, जैसे टेबल ले सकते हैं, और एक बर्तन लेना है साफ सुथरा, और उसको कहाँ रख देना है, छत में रख देना है. जब पानी गिरना स्टार्ट हो तब आपको कहाँ रख देना है, छत में रखना है. जैसे इस प्रकार से गुड़िया रखी हुई है. When the rain stop, measure the collected water with a plastic scale. जब पानी गिरना बंद हो जाए है ना, तो आपको मेजर करना है इस प्रकार से एक स्केल लेकर कितना सेंटीमीटर तक पानी गिरा हुआ है करके. ये तो आपको रेनी सीजन में ही बनेगा है ना, पानी गिरा है वो मेजर करने के लिए इस प्रकार आप कर सकते हैं. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए. हाउ मच डिड स्केल गो इनसाइड, ये जो पानी के अंदर कितना, स्केल का कितना भाग अंदर गया उसको आपको पूछा जा रहा है. राइट इट मेजरमेंट, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द रेन, है ना. अब ये जो पानी दिख रहा है वहां पे स्केल का जितना भाग अंदर गया उतना ही पानी उस दिन बरसात हुआ उसमें गिरा हुआ. सपोज दैट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर गया स्केल, तो उतना ही पानी उस दिन गिरा. नाउ टेल हाउ मच डिड इट रेन दैट डे इन योर एरिया. आपके, अब आप बता सकते हैं ना आपके एरिया में कितना पानी उस दिन गिरा है. लेट्स फाइंड आउट सम मोर अबाउट द सीजन, सीजन के बारे में और भी बातें जानते हैं. चलिए. मेक इंस्ट्रूमेंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वाइंड. अब यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, एक उपकरण बनाते हैं कि क्या पता करने के लिए, हवा की दिशा पता करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए. What will you do to find out the direction of the wind? आप दिशा पता करना है ना, हवा की दिशा पता करने के लिए आप क्या करते हैं, तो आपको बताएं. डिस्कस विथ यूर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए. लेट्स मेक एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड. एक इंस्ट्रूमेंट आपको सर्च करना है हवा की दिशा पता करने के लिए. चलिए बनाते हैं सब मिलकर. तो आपको यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट चाहिए उसको आपको बताते हैं. टेक अ ग्लास बॉटल, है ना, एक कांच का बोतल लेना है विथ रबर लीड, और उसका जो ढक्कन है वो रबर लीड हो, जिससे आप इसको इंजेक्शन यूज करते हैं ना डॉक्टर लोग, इंजेक्शन वाला जो दवाई है वो वाला ऐसी रहता है बॉटल, उसको यूज कर सकते हैं. इन द रबर लीड इंसर्ट एन एम्प्टी रिफिल, और उसमें एक रबर लीड आपको दिख रहा है वहां पे एक खाली रिफिल को भर देना है. नाउ मेक एन एरो लाइक स्ट्रिप ऑन थिक पेपर. थिक पेपर मतलब पतली पेपर से इस प्रकार से एरो वाला एक कागज को कट कर लेना है. नाउ पिन it up with the part of the refill which is out of the rubber lid, और उसको इस प्रकार से आपको शो करके रबर लीड से वो जो रिफिल है उसको लगा देना है, और ऐसे रखना है आपको. जो एरो बना है ना पेपर से उसको इस प्रकार से आपको रखना है. अब देखिए आगे आपको क्या करना है. इस प्रकार से आपको हवा खुले जगह या ऐसे रखना है बोतल को. यूर इंस्ट्रूमेंट इज रेडी, ये आपका हवा की दिशा पता करने के लिए इंस्ट्रूमेंट रेडी हो गया.
नाउ कीप दिस एट एन ओपन प्लेस, इसको एक खुले स्थान में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, इज इट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द एयर। अब देखिए ये आपको एयर की डायरेक्शन बता देगा कि किधर से बह रहा है। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द एयर, एयर की दिशा आप पता कर सकते हैं। जैसे ये इधर जा रहा है तो लेफ्ट है, इधर गया तो राइट, है ना। रिकॉर्ड ऑफ वेदर, वेदर का जो रिकॉर्ड है आप इसको डे बाय डे भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। डज द वेदर रिमेन द सम डेली, जो क्या पूरे दिन है ना, सप्ताह का पूरे दिन एक ही रहता है क्या आपका जो वेदर मतलब मौसम है ना। नो, ऑन सम डेज इट इज क्लाउडी, सम डेज इट इज स्टॉर्मी। कभी कभी क्या होता है, कुछ दिन क्लाउडी मतलब घने बादल छाए हुए थे जिसको आप बदली बोलते हैं, और कुछ दिन स्टॉर्मी मतलब हवा तूफान वाला रहता है। लेट्स रिकॉर्ड अ वीक्स वेदर इंफॉर्मेशन, चलिए एक सप्ताह का हम लोग वेदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मेक अ वेदर इंफॉर्मेशन चार्ट एज शोन इन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में जैसा रिकॉर्ड बनाने के लिए आप लोग को टेबल दिया गया है उस प्रकार से आप बना सकते हैं और पूरे 1 वीक का वेदर कलेक्ट कर सकते हैं। फिल इन द टेबल विथ वॉट यू सी डेली, फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं ना 1 वीक में, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करने से ब्लैक क्लाउड्स हैं, वाइट क्लाउड्स है, रेन, स्टॉर्मी, सन, ह्यूमिडिटी, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा। काले घने बादल है या सफ़ेद बादल है, पानी गिर रहा है, हवा तूफान है, या सन्नी मतलब पूरा मौसम खुला हुआ है, या ह्यूमिडिटी नमी है, गर्मी है, ठंडी है, उसको आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ऐसे टेबल दिया है, देख लीजिए, इस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं। फ्रॉम कब से कब तक आप यहाँ पे शो कर रहे हैं उसको आपको बताना है, डे टू डेट है। जैसे मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे डे का नेम लिखा हुआ है। अब क्लाउड डे, ब्लैक वाइट, तो क्या है मंडे, उसको आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 डन कर दिए हैं, इससे वाइट था उस दिन, और रेन हो रहा था नहीं, अब एयर था कि नहीं था, लेस सन है कि नहीं है, तो हॉट था सन जो है, हॉट, कोल्ड था कि हॉट, ह्यूमिड नहीं था है ना, क्योंकि वहाँ पे हॉट आया, सन आया था तो कहाँ से नमी आएगा नहीं। इस प्रकार से आप पूरे दिन का है ना, तो 1 वीक का इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। आप भी इसको बना सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए आगे देखिए। व्हेन दिस चार्ट इज कंप्लीटेड हैंग इट ऑन द वॉल ऑफ योर क्लासरूम, इस प्रकार से आप चार्ट बना के आप अपने क्लासरूम में लगा सकते हैं। द वेदर एंड द रिलेटेड एक्शन हैव बीन गिवन बिलो, विच वेदर रिलेटेड टू विच एक्शन, यहाँ पे वेदर दिया गया है और एक्शन है ना, मतलब मौसम से रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है नीचे, उसको आपको मैच करना है। मैच देम, ए पेयर हैज़ बीन मेड एज एन एग्जाम्पल, एक आपको डन करके दिया गया है। तो चलिए स्टडी कर लेते हैं। विंटर सीजन है, रेन सीजन है और समर सीजन। अब फर्स्ट हम लोग देखते हैं रेन सीजन में क्या क्या आता है। यहाँ पे डन हुआ है वो फॉर्मिंग ऑफ रेनबो, तो रेनी सीजन में क्या बनता है, रेनबो बनता है, उसको पहले से दे दिया गया है। और क्या क्या होता है, स्लोइंग ऑफ पैडी मतलब धान उगाया जाता है। सेकेंड है आपका यूजिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यूज करते हैं। और लेट ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, जो कपड़ा है वो देरी से सूखते हैं क्योंकि पानी गिरते रहते हैं ना। और लास्ट यहाँ पे देख लीजिए, सन नॉट विजिबल, उस समय सन दिखाई नहीं देता बरसात के दिनों में, है ना। ये कंप्लीट हुआ। अब विंटर सीजन का देख लेते हैं। विंटर सीजन में क्या क्या करते हैं, ये आपका गया इंजॉइंग मिल्ड सन, मतलब धीमी धीमी आंच वाला सन को एंजॉय करते हैं। वियरिंग शॉल एंड स्वेटर पहनते हैं। और क्या करते हैं, मड्डी कीचड़ भी आ सकता है, ये रेन में आएगा कीचड़ वाला। हाँ, और है ढूंढो, ये तो उसमें है,
और नहीं है। चलिए समर का देखिए यहाँ पे, ब्लोइंग ऑफ हॉट एयर, गर्म हवा आता है समर में। और क्विक स्पॉइलिंग ऑफ फूड, है ना, खाना जल्दी पचता है। और हॉट सन, गरम गरम हवा। क्लियर स्काई, जो आपका बादल है वो साफ रहता है। और क्या खाते हैं, ईटिंग वाटर मेलन, मस्क मेलन खाते हैं। ईटिंग आइसक्रीम एंड कुल्फी, फीलिंग वेरी थ्रस्टी, प्यासा महसूस करते हैं। रैपिंग ऑफ मैंगो, पके पके आम खाते हैं। तो ना इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो आई हैव टू टेक अ नोटबुक and note down this question answer. I read the oral question. देखिए मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग मेरे बात को सुनिए। फर्स्ट है ओरल क्वेश्चन, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा सीजन बहुत पसंद है उसको आपको बताना है। तो आई लाइक द विंटर सीजन, तो मैंने लिखा है विंटर सीजन। देखिए विंटर सीजन मुझे पसंद है तो मैंने विंटर सीजन लिख दिया है ये इस प्रकार से। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच सीजन कम्स बिफोर द रेनी सीजन, रेनी सीजन के पहले कौन सा सीजन आता है। तो आपको बताना है रेनी सीजन के पहले कौन सा आता है, समर सीजन, गर्मी का मौसम आता है। रिटन क्वेश्चन है, नेम द मंथ ऑफ विंटर सीजन, विंटर सीजन कौन कौन से मंथ में आता है उसको आपको बताना है। सो आपका आंसर हो जाएगा, द मंथ्स ऑफ विंटर सीजन आर, फर्स्ट नवंबर, सेकेंड दिसंबर, थर्ड जनवरी, फोर्थ फेब्रुअरी, है ना। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डज पीकॉक स्टार्ट डांसिंग, पीकॉक कब नाचना शुरू करती हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा, पीकॉक स्टार्ट डांसिंग बाई सीइंग ब्लैक क्लाउड एंड स्टार्ट रेन, पीकॉक कब नाचना शुरू करता है, काले घने बादल देखकर और वर्षा शुरू होती है तब। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, व्हाट फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग विंटर, विंटर सीजन में कौन कौन से फूल खिलते हैं। तो आंसर आप लिख सकते हैं, मैरीगोल्ड, डहेलिया, शेवंती, मोंगरा एक्सेट्रा फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में ये सब फ्लावर्स खिलते हैं। फोर्थ है, इन विच सीजन आर द व्हीट एंड ग्राम सोन, है ना, गेहूं और चना कौन से सीजन में बोया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा विंटर सीजन, है ना, व्हीट एंड ग्राम आर सोन, मतलब बोया जाता है इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में बोया जाता है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट एनिमल्स डू यू सी इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में आप कौन कौन से एनिमल्स देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, विंटर में रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में फ्रॉग, स्नेल, स्नैक, अर्थवॉर्म्स, आंट्स, कॉकरोच आर सम एनिमल्स दैट वी सी इन रेनी सीजन में, ये सब एनिमल्स हम देख सकते हैं, है ना। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, रिमेंबर कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय किड्स।